अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और स्टैटिस्टिक्स को एंजॉय करते रहेंगे। आज यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 8 है और आज के इस लेक्चर नंबर 8 में हम डायग्राम्स या चार्ट और टाइप्स ऑफ डायग्राम को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप सबको वक्त पर मिलता रहे। सबसे पहले डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम को हम चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है ज्योमेट्रिकल शेप में डेटा को प्रेजेंट करना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप यानी रेक्टेंगल की शेप में, सर्कल की शेप में, क्यूब की शेप में, यानी जब हम इन शेप्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डायग्राम या चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल मेथड है, सिंपल वे है, इसे ये इजीली अंडरस्टूड भी है क्योंकि एक लेमैन भी इसको समझता है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम और चार्ट, यानी हम जब डायग्राम या चार्ट बनाते हैं तो इसके लिए क्या रूल्स है। वैसे तो डायग्राम या चार्ट जब हम बनाते हैं तो इसके लिए कोई ख़ास रूल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस के तहत डायग्राम या चार्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन जो कॉमन रूल्स है जो हर कोई यूज़ करता है तो वो रूल्स तकरीबन 6 रूल्स है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं और इस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम डायग्राम या चार्ट बनाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है टाइटल, यानी जब हम कोई डायग्राम या चार्ट बनाते हैं तो उसको एक टाइटल दिया जाएगा। यानी जब वो एक डायग्राम या चार्ट बन जाए तो और हम उसको टाइटल नहीं देते तो उस डायग्राम या चार्ट को कोई भी नहीं समझता कि ये किस चीज़ के मतलब है या किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। यानी जब हम टाइटल दे दें तो टाइटल उस डायग्राम को, उस डायग्राम या चार्ट को एक्सप्लेन करता है कि ये डायग्राम या चार्ट प्लान चीज़ के मुतल्लिक़ है, ठीक है। तो ये टाइटल उस डायग्राम को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है अरेंज डेटा। जब हमारे पास डेटा आ जाए तो उस डेटा को हम अरेंज करेंगे सबसे पहले, यानी उसको हम या असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे या डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। उसको एक ख़ास तरतीब देंगे, या असेंडिंग फॉर्म में तरतीब देंगे या डिसेंडिंग फॉर्म में तरतीब देंगे, ठीक है। असेंडिंग फॉर्म वो फॉर्म है, वो तरतीब है जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग वो है जिसमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरतीब है। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर, यानी जब हम डायग्राम या चार्ट बनाते हैं तो हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, क्योंकि हमने डायग्राम या चार्ट उस ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर डायग्राम या चार्ट के लिए मस्ट है, ठीक है। 4th नंबर पर है स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल यानी लेट सपोज हमें एक डेटा दिया गया है किलोमीटर में या मुख्तलिफ यूनिट्स में दिया गया होता है, ठीक है। लेट सपोज हमें किलोमीटर में दिया गया है किलोमीटर, ठीक है। तो हम उस ग्राफ पेपर पर किलोमीटर में लाइन नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है। ऐसे किलोमीटर में लाइन नहीं ड्रा कर सकते, मुख्तलिफ लाइन हमने ड्रा करने होते हैं, तो हम किलोमीटर में लाइन ड्रा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस किलोमीटर को, लेट सपोज 1 किलोमीटर है तो हम इस 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के सपोज करेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के सपोज करेंगे। तो इस मेथड को, इस अमल को हम स्केल कहते हैं, और हम इस स्केल को जो हमने सपोज किया है, जो हमने लिट किया है, वो हम जो डायग्राम या चार्ट बनाते हैं उसके राइट साइड पर लिखेंगे कि हमने क्या चीज़ को लेट किया, क्या चीज़ का स्केल ले लिया, ठीक है। तो ये हम राइट साइड पर डायग्राम के लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पर हमने क्या करना है, नेम्स, टाइम या फिगर जो हमें दी गई होते हैं, हमने इसको एक्स एक्सिस पे लेने हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और दूसरा है वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो नेम या टाइम या फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, वो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। और जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई होती है, हमने उस फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर ड्रा करना होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। इसको हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है और इसको हमने वाई एक्सिस पर लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पर लेना है।
डायग्राम में हमने लास्ट पे जो काम करना है वो कलर यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ कलर यूज़ करने हैं ताकि वो डायग्राम या चार्ट अट्रैक्टिव नज़र आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम। या डायग्राम की कितनी किस्में हैं? डायग्राम की 5 किस्में हैं, 5 टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम, सेकंड नंबर पर है मल्टीपल बार डायग्राम, थर्ड नंबर पर है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और फोर्थ नंबर पर है परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल, और नंबर 5 पर है पाई चार्ट। ठीक है, अब हर एक को आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये सिंपल होगा। ठीक है, और बार का मतलब ये है कि इसमें इस तरह के बार्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी ये बार वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। वर्टिकल का मतलब ये है कि इस तरह, वर्टिकल इस तरह होते हैं। ठीक है, इस तरह भी हो सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल इसी तरह भी हो सकते हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट है यानी जो लेंथ, बार का जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, यानी वेरिएबल का मैग्नीट्यूड होता है। जो वैल्यूज़ हमें दी गई होते हैं उस वैल्यू की मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि ये कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस वेरिएबल का मैग्नीट्यूड कितना है। ये लेंथ हमें उस वेरिएबल की मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच बार ओनली वन फिगर्स, यानी ईच बार यानी हर एक बार को हम एक फिगर दे सकते हैं, यानी एक फिगर, एक नेम या एक टाइम दे सकते हैं। यानी ये एक बार है तो इस बार को हम सिर्फ एक फिगर यानी एक नेम या एक टाइम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पेस, यानी बार्स के दरमियान जो स्पेस होता है। ठीक है, यानी इस बार और इस बार के दरमियान जो स्पेस है, इसी तरह इस बार और इस बार के दरमियान स्पेस है, इसी तरह इस बार और इस बार के दरमियान जो स्पेस है ये स्पेस सेम होगा। ठीक है, ये स्पेस क्या होगा? सेम होगा, ये डिफरेंट नहीं होगा। और नेक्स्ट आखिर में आप अगर कलर देना चाहे तो इसको कलर दे सकते हैं। समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल सिंपल बार डायग्राम पर करते हैं। लेट्स सपोज ये मंथ्स है, 4 मंथ्स है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये है नंबर ऑफ काउस सोल्ड, यानी जनवरी में 1000 काउस यानी गाय रोख्त हुए हैं, फरवरी में 1100 पे रोख्त हुए हैं, मार्च में 1100 पे रोख्त हुए हैं, और अप्रैल में 1200 पे रोख्त हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सिंपल बार डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। ठीक है, फिर क्या करना होगा, फिर हमने एक्स एक्सिस पर ये नाम जो है, ये नेम्स जो होते हैं मंथ्स के जो नेम है, ठीक है, हमने इस नेम को एक्स एक्सिस पर प्लाट करने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, यानी 1000 एक सेम डिस्टेंस पर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली 1000, 1100 एंड 1200। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर बार्स बनाने हैं। ठीक है, जनवरी जो है ये है 1000, तो जनवरी पे हमने 1000 के लिए एक बार बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर आएंगे ऊपर 1000 के सामने। ठीक है, और फिर नीचे चले जाएंगे। इसी तरह फरवरी पे हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे 1100 तक जाएंगे, 1100 तक जाएंगे, फिर 1100 से नीचे वापस फरवरी पे आएंगे। ठीक है, इसी तरह मार्च पे भी हम 1100 तक जाएंगे, और इसी तरह अप्रैल पर भी 1200 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल बार की एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट है मल्टीपल बार डायग्राम। इसके नाम से जाहिर होता है कि इसमें मल्टीपल बार होंगे, यानी एक से ज़्यादा बार होंगे। ठीक है, 2 or more ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, यानी ये मल्टीपल बार डायग्राम उस डेटा के लिए हम बनाते हैं जब हमारे पास डेटा 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, और वो डेटा आपस में रिलेशन रखता हो। ठीक है, तो ऐसे डेटा के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसका तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम की तरह है। ठीक है, सेम कलर फॉर ईच करेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये है कि अगर करेक्टरिस्टिक्स 2 हो तो हमारे पास 2 कलर होंगे, अगर करेक्टरिस्टिक्स 3 हो तो हमारे पास 3 कलर होंगे। ठीक है, और हर एक बार के लिए फिर हर उस करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हर एक बार का कलर सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपने ये याद रखना है कि बार्स का जितना भी वेड है, ठीक है, यानी चौड़ाई है, ठीक है, ये सब की चौड़ाई सेम होगी,
और इसी तरह बार्स के दरमियान स्पेस ये क्या होगा, और ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू मल्टीपल बार डायग्राम को समझते हैं। ये हमारे पास कैटेगरीज है मुख्तलिफ, और ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को फर्दर विलेज और टाउन में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस लेना है और यहाँ पर वाई एक्सिस लेना है। एक्सिस पर आपने इस कैटेगरीज को प्लाट करना है और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी में आप यहाँ पर आप देखिए डेटा में सबसे स्मॉल वैल्यू है 5 और सबसे लार्ज वैल्यू है 30। तो आपने 5 के लिहाज 5 डिफरेंस के लिहाज से आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है 5 और 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ठीक है, अब आपने दो कलर सेलेक्ट करने होंगे, एक विलेज के लिए और एक टाउन के लिए। तो मैं यहाँ पर विलेज के लिए एक कलर सेलेक्ट करता हूँ, वो कलर होगा ब्लैक, और एक कलर टाउन के लिए सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और एक कलर होगा ग्रीन। तो आपने यहाँ पर ये जो NI है, ठीक है, ये कैटेगरी है, तो आपने यहाँ पर देखना है विलेज ऑफ 10 है और टाउन 5 है। तो आपने यहाँ पर बार 10 के लिए विलेज के लिए 10 तक बार बनाना है और टाउन के लिए आपने 5 तक बार बनाना है। ठीक है, तो ये चूँकि कैटेगरी एक है और इसमें फर्दर दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है विलेज और दूसरा है टाउन। इसी तरह आपने YC यानी यंग चिल्ड्रन के लिए विलेज में 5 और टाउन के लिए 10 तक बार बनाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर विलेज के लिए 5, तो ये ब्लैक कलर का होगा, और ये ग्रीन कलर टाउन के लिए होगा, ये 10 तक आप बार बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये सारे बार यहाँ पर आप देखें एक कैटेगरी में बार एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी बार को हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। थर्ड नंबर पर है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए सब डिवाइडेड, इसका मतलब ये है कि एक बार को फर्दर हिस्सों में तकसीम किया गया होगा। ठीक है, तो ऐसे बार को जो हिस्सों में एक बार हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऐसे डायग्राम को हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर बार डिवाइडेड टू और मोर पार्ट्स, यानी यहाँ पर हम कहते हैं कि एक बार को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया गया होगा। ठीक है, तो ऐसे बार को, ऐसे डायग्राम को हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। पहचान के लिए आप हर एक का पार्ट को मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर ईयर्स है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है और ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर टोटल है 2010, 2011, 12 एंड 13। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस को ड्रा करना है। एक्स एक्सिस पर आपने ये ईयर्स लेने हैं 2010, 2011, 12 एंड 13 आपने ईयर्स लेने हैं, और वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर देखें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है यहाँ पर इस साइड पे आप देखेंगे। ठीक है, टोटल पे आप देखेंगे, इस पे देखिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 550। ठीक है, और स्मॉलेस्ट है 135। तो आपने 100 के हिसाब से यहाँ पर 100 के डिफरेंस के हिसाब से आपने फ्रीक्वेंसी प्लाट करनी है। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो इसमें ये सारी वैल्यूज कवर हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 2010 के लिए 135 का टोटल बार बनाए। ठीक है, ये 135 का बार बन गया। अब इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें, एक हिस्सा 80 ले, एक 35 ले और एक 20 ले। तो आप यहाँ पर एक हिस्सा 80 ले, एक 35 ले और दूसरा 20 ले, यानी ये 80 वाला हिस्सा ये एग्रीकल्चर है, और 35 वाला हिस्सा ये एजुकेशन है, और 20 वाला हिस्सा ये ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह 2011 है, तो आप सबसे पहले 255 का एक बार बनाए। तो 255 का जब बार बन जाए तो आपने फर्दर इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक हिस्सा आपने 150 लेना है, एक 70 लेना है और एक 35 लेना है। ठीक है, 150, 70 एंड 35। ठीक है, आपने इस ग्राफ को फर्दर हिस्सों में तकसीम किया। इसी तरह 2012 के लिए, उसी तरह 2013 के लिए, और इसको मुख्तलिफ कलर्स आप देंगे। यानी यहाँ पर आप एग्रीकल्चर ले रहे, यहाँ पर एजुकेशन ले रहे और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ले रहे, और इसको मुख्तलिफ कलर्स दे दे। ठीक है, और इन कलर्स को फिर यहाँ पर भी हर एक का ग्राफ में दे दे, ताकि इसकी पहचान हो जाए कि एग्रीकल्चर का एरिया कौन सा है, एग्रीकल्चर का पार्ट कौन सा है, एजुकेशन का पार्ट कौन सा है इस बार में, और ट्रांसपोर्ट का पार्ट इस बार में कौन सा है। ठीक है, ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम है। यानी हमने इसमें हर एक बार को सब डिवाइडेड या हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है,
पार्ट्स में तकसीम किया है, तो ऐसे बार को सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। 4 नंबर पर है परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल। परसेंटेज का मतलब ये है हमें जो डेटा दिया गया होता है हमने उस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सब डिवाइडेड का मतलब ये है कि जो बार हम बनाते हैं उस बार को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी ये आप देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ बार्स है, तो हमने इसको सब डिवाइड किया है, इसको सब डिवाइड कहते हैं। और रेक्टेंगल जो बार हम बनाते हैं उस बार की शक्ल शेप रेक्टेंगल की तरह होगी, ठीक है। और एक रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है और लेंथ होता है यानी जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, ठीक है, ये डेटा की रिप्रेजेंटेशन करती है। समझ में आ गया, ये डेटा की क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। दूसरा आपने इसमें याद रखना है कि हर एक बार की लेंथ आपने 100 तक लेनी है, इसकी भी 100 तक लेनी है, इसकी भी 100 तक लेनी है, ठीक है। और तीसरा ये है विड्थ इज द प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ फिगर। और इस बार की जो चौड़ाई होती है विड्थ होता है, ये विड्थ हम किस बिना पर लेंगे, यानी ये विड्थ आप देखिए ये मुख्तलिफ है, ये हम टोटल जो हमें दिया गया होता है यानी एक फैमिली है इसकी टोटल एक्सपेंडिचर है या एक फैमिली है इसकी टोटल इनकम है, तो हम उस मुनासिबत से हम इसकी विड्थ या चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस फैमिली की टोटल 40 है, इस फैमिली की 120 है और इस फैमिली की 500 है, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा है तो हम तो इसमें आप देखिए यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 120 है, तो ये इससे थोड़ा सा कम होगा। और ये 40 है तो ये 40 वाला इससे यानी सबसे इसकी चौड़ाई सबसे कम होगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 3 फैमिलीज़ है A, B एंड C, ठीक है। और ये मुख्तलिफ आइटम्स है, फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, फ्यूल, रेंट, अदर्स। ये हमारे पास 3 फैमिलीज़ है A, B एंड C, ठीक है। ये A का डाटा है, ये B का डाटा है और ये C का डाटा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सब का परसेंटेज लेना है। 24 का परसेंटेज लेना है, तो 24 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 ये 60 आता है। 4 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 100 10 आता है। 4 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 ये 10 आता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह B का भी परसेंटेज लेंगे, इसी तरह C का भी परसेंटेज लेंगे और फिर इस परसेंटेज का हम कम्युलेटिव लेंगे। कम्युलेटिव यानी ये 60 अपनी जगह पर, 60 के साथ फिर 10 को ऐड करना है 70 आ जाता है, 70 के साथ 10 को ऐड करना है 80 आ जाता है, 80 के साथ 7.5 को ऐड करना है तो इस 87.5 आता है। इसी तरह ये कम्युलेटिव आ जाएगी और इसी तरह आपने फिर इस परसेंटेज की कम्युलेटिव निकालनी है, इसी तरह फिर इस परसेंटेज की कम्युलेटिव निकालनी है, ठीक है, कम्युलेटिव बन जाएगी। फिर आपने फिर 2 लाइन ड्रा करनी है, एक एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक एक्सिस पर 3 फैमिलियाँ लेंगे A, B एंड C और वाई एक्सिस पर परसेंटेज लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। ये आपने यहाँ पर परसेंटेज लेनी है। फिर आपने 3 बार्स बनाने हैं और तीनों बार्स की लेंथ क्या होगी, ये 100 के इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन विड्थ तीनों का मुख्तलिफ होगा क्योंकि इस फैमिली की एक्सपेंडिचर ये 40 है तो ये थोड़ा सा विड्थ इसका थोड़ा सा स्मॉल होगा, ठीक है। इस फैमिली की एक्सपेंडिचर 120 है तो इसका विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये पहले वाले से, और इस फैमिली की एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है तो इसका विड्थ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आपने इस कम्युलेटिव के हिसाब से इसको फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। कम्युलेटिव्स के हिसाब से ये 60 है तो आपने सबसे पहले ये A है, A में 60 है तो आपने यहाँ पर 60 यहाँ पर सब डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 70 है तो यहाँ पर 70, ठीक है, मार्क करेंगे। 80 है फिर 80, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह ये B है, B में पहले 50 है तो आपने 50 को मार्क करना है, ठीक है, और इसको फर्दर सब डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 61.66 तो फिर 61.66, फिर यहाँ पर 75 है 75, फिर 80 है इसी तरह 80, फिर है 88.3 है तो 88.3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह इस C वाले को भी फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम या चार्ट को हम परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल कहते हैं। लास्ट नंबर पर है पाई चार्ट और सर्कल डायग्राम। इसके सेकंड नंबर नेम से इसका इमेज जाहिर होता है, यानी इसमें एक सर्कल होगा, ठीक है, ये सर्कल पर मुश्तमिल होगा इसलिए हम इसको सर्कल डायग्राम कहते हैं।
इसमें 2-3 पॉइंट्स है, अगर आप इसको याद रखें तो सर्कल यानी सर्कल डायग्राम या पाई चार्ट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करनी है। यानी जब आप पाई चार्ट या पाई डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आपने एक सर्कल बनानी है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखें कि ये सर्कल 360 डिग्री पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। ये जो सर्कल हम बनाते हैं ये 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है। तीसरा काम आपने ये करना है, डिवाइड इनटू सेक्टर। अब आपने तीसरा काम ये करना है कि इस सर्कल को मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड करना है, मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये पार्ट्स तभी मुमकिन है जब हम एंगल्स बना लें। यानी ये एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उस फार्मूले की मदद से हम हर एक पार्ट को मालूम करेंगे कि हमने एक पार्ट कितना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, एंगल इज इक्वल कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाई होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। यानी जिस चीज़ के लिए आपने एंगल बनाना है उस आइटम की वैल्यू ले लेंगे और फिर टोटल वैल्यू लेंगे मल्टीप्लाई बाई 360, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल के थ्रू सर्कल डायग्राम या पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ आइटम्स है, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर है। आइटम में है फूड, क्लॉथिंग, रेंट, मेडिकल एंड अदर्स, ठीक है। और एक्सपेंडिचर फूड की 190 है, क्लॉथिंग की 64 है, रेंट की 100 है, मेडिकल की 46 है और अदर्स की 80 है, ठीक है। और जब हम इसको टोटल करें तो ये 480 आता है। अब हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूले की मदद से मुख्तलिफ एंगल्स फाइंड करने हैं। यानी ये हमने यहाँ पर कहा कि कंपोनेंट पार्ट, तो ये हमारे पास फूड के लिए कंपोनेंट पार्ट है वो 190 और डिवाइड बाय टोटल ये 480 है, मल्टीप्लाई बाय 360, तो इससे 142.5 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट 64 डिवाइड बाय 480 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इससे 48 आता है, 48 आता है। नेक्स्ट है अपने 100 को 480 से डिवाइड करना है और 360 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 75 आ जाएगा एंड सो ऑन। इससे 34.5 आ जाएगा और इससे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सर्कल में मुख्तलिफ एंगल्स बनाने हैं। एक एंगल आपने 142.5 का बनाना है, वो फूड के लिए है। दूसरा आपने बनाना है 48, वो क्लॉथिंग के लिए। तीसरा आपने बनाना है 75, वो रेंट के लिए है। फिर आपने बनाना है 34.5, वो है मेडिकल के लिए। और फिर आपने 60 का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो अदर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जब आप इस तरह की शेप कहीं पर देख ली, इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स बने हुए हो, तो ऐसे शेप को, ऐसे डायग्राम को हम पाई चार्ट, पाई डायग्राम या सर्कल डायग्राम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये थे हमारे पास डायग्राम और उसके मुख्तलिफ टाइप्स। उम्मीद है डायग्राम और टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आप सबकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।